हायरिंग के अंदर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि सैलरी कहाँ से दूंगा, अफोर्ड कैसे करूंगा। देखो, अगर आपकी टीम अच्छी है, लीडरशिप अच्छी है ना, तो सैलरीज अपने आप निकलेगी। बट टीम ही अच्छी नहीं है, यूजलेस है, तो सैलरीज कंपनी की निकल ही नहीं पाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। नमस्कार दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा था, सर टीम कैसे बनाए, हायर कैसे करें। लोग स्टार्टअप के अंदर हायरिंग नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आ रही है। इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग हायरिंग, कौन से डॉक्यूमेंट साइन करवाना है, हायरिंग का प्रोसेस कैसे रखना है, कैंडिडेट को फाइंड आउट कैसे करना है, और कैसे बड़े लीडर्स हायरिंग करते हैं, और कैसे धीरू भाई अंबानी ने, अडानी ने, बिरला ने शुरुआत के अंदर हायरिंग करी थी जब वो एक छोटी कंपनी थे, क्योंकि शुरुआत में उनके पास पैसे नहीं थे। आज तो बड़ी कंपनी हो गए, बट शुरुआत में कैसे रिलायंस ने, अडानी ग्रुप ने, बिरला ग्रुप ने हायरिंग करी थी, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहली चीज, अगर आपको हायरिंग करनी है ना, तो आपका माइंडसेट बड़ा होना चाहिए। माइंडसेट आपका ग्रोथ का, ऑटोमेशन का, स्केल अप का होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं ना धंधा मतलब बड़ा करना है, बड़ा स्केल अप लेके जाना है, बट मैं अकेले कर लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। आपको ऐसा फाउंडर टीम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर फ्यूचर के अंदर उस टीम को गाइड करना, मेंटोर करना, उनको लीडरशिप देना। तो देखो, हायरिंग के अंदर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि सैलरी कहाँ से दूंगा, अफोर्ड कैसे करूंगा। देखो, अगर आपकी टीम अच्छी है, लीडरशिप अच्छी है ना, तो सैलरीज अपने आप निकलेगी। बट टीम ही अच्छी नहीं है, यूजलेस है, तो सैलरीज कंपनी की निकल ही नहीं पाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग के अंदर ही हमें अच्छे लोगों को कंपनी के अंदर आना जरूरी होता है। अब लाना कैसे, मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ। काफी सारे लोग जो मेरे वीडियोस को देखते हैं वो एमएसएमई बैकग्राउंड से आते हैं, बिल्कुल नए बिजनेस के अंदर। सबसे पहले आपको जेडी बनाना है एम्प्लॉय का, चाहे वो सेल्स का है, चाहे वो सर्विस का है, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। अब सेल्स का तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप सेल्स का बंदा लेकर आ रहे हो, तो कितना फिक्स आप उसको बियर कर सकते हो और कितना इंसेंटिव के ऊपर। शुरुआत में जब आपकी टीम बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट टाइम हायरिंग कर रहे हो, तो सेल्स में फिक्स पे कम रखना, इंसेंटिव ज्यादा रखना। लेटर ऑन एक टाइम बाद, जब 2 3 4 साल निकल जाए, आपको सारे प्रोसेस मालूम पड़ जाए, एसओपी मालूम पड़ जाए, फिर आप थोड़ी सी फिक्स पे बढ़ा के इंसेंटिव्स को कम कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास एसओपी एंड प्रोसेस आ गया। अब सेल्स का बंदा ला रहे हो, उसका जेडी बना रहे हो, तो उसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि भैया पर डे इसको कितनी कॉल करनी है, कितना इसको महीने का रेवेन्यू आउटपुट देना है। जैसे डेली का आपने 50 कॉल डाल दिया, और पर मंथ इसको 15 क्लाइंट्स लाने, ईच क्लाइंट अगर 1 लाख की वैल्यू का है, तो 15 लाख महीने का रेवेन्यू हो गया। ऐसे पूरा आपको लिख के देने। और देखो, जब आप स्केल अप करोगे ना, अपने को फाउंडर को, हेड, सीईओ, चीफ ऑफ हेड, सबको हायरिंग कर रहे हो, तो उनसे हमेशा एग्रीमेंट, आपको एनडीए, एनसीए, नॉन सॉलिसिटेशन, ये सारे क्लॉजेस साइन करवाने, और 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट लिखवाना विद नोटरी। क्योंकि देखो, आपका जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय कंपनी को चोट नहीं कर सकता, बट जो बड़े लेवल का एम्प्लॉय है वो कंपनी को चोट कर सकता है। वो सॉलिसिट कर गया, एम्प्लॉय लेके निकल गया, बड़े क्लाइंट कस्टमर लेके निकल गया, तो आपकी कंपनी को डैमेज होगा। छोटे एम्प्लॉय जिसको कुछ प्रोसेस पता नहीं है, वो इतना कुछ नहीं कर पाता। तो हमेशा जो आपके टॉप हेड्स हैं, उनसे एग्रीमेंट साइन करवाना है। फिर प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, उनसे हायरिंग के बेस्ट। अब देखो, इंडिया के अंदर काफी प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं। इंटर्नशाला भी अच्छा है अगर आपको इंटर्न्स चाहिए, Naukri.com भी अच्छा है, लिंक्डइन भी अच्छा है, और बहुत सारे आपको ऐसे ऑनलाइन पोर्टल मिल जाएंगे। वर्क इंडिया भी अच्छा है, इंडीड भी आप यूज कर सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना, कोई एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से आपको स्पेसिफिक बंदा मिल जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। आप इंटरव्यू के एक बंदा, आपके ऑफिस में से एक बंदा इंटरव्यू के लिए कॉलिंग करेगा, वो लोग आपके पास आएंगे, जेडी सीवीज आपके पास सब रेडी होते हैं कि भाई जेडी बना रखे, जॉब डिस्क्रिप्शन इस पोजीशन के हिसाब से। अब आपको पहले 7 8 दिन बंदे को देखना पड़ेगा, कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है। प्रोबेशन पीरियड बंदे के डालना, क्योंकि लोग क्या होता है, जॉब की जब स्टार्टिंग होती है ना, जब इंटरव्यू देने आते हैं, तब 100 तरह के प्रॉमिस करते हैं कि हम तो रात को 12 बजे भी कॉल उठाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, संडे को भी काम करेंगे। और जब एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात आती है, तब वो थप पड़ जाते हैं। इसीलिए पहले बंदे को देखो, परखो, फिर उसके बाद उसको परमानेंट करना। और आप क्या कर सकते हो, आपके सिटी के अंदर लोकल फेसबुक ग्रुप्स होंगे, उन ग्रुप्स के अंदर जाके अच्छा एडवर्टाइजमेंट डलवा दो। पॉपुलर प्लेसेस होंगी, कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगी, वहां अपने प्रिंटर लो, उससे पोस्टर निकालो हायरिंग का, वो चिपका दो, वहां से भी काफी अच्छे लोग आ जाते हैं। तो जितना ज्यादा आप हायरिंग के लिए रीच बढ़ाओगे, उतना ज्यादा आपको अच्छे लोग मिलेंगे। अब कुछ और प्रैक्टिकल मैं टिप्स दूंगा आपको। सबसे पहले चीज, एटीट्यूड के लिए हायर करो, ट्रेन तो आप बाद में भी उसको कर लोगे। गूगल फॉर्म से क्या होता है, जब बंदा पूरा डेटा देता है अपना, तो आपको और आइडिया लगता है। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपकी कंपनी के अंदर 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो 10 बंदों का बैकअप रखना, जिससे कभी वो छोड़ के चले जाए, तो बैकअप टीम हमेशा आपके पास रेडी होनी चाहिए। और देखो, हमेशा सेल्स और ऑपरेशन से शुरुआत करना हायरिंग, क्योंकि एक बार रेवेन्यू आएगा तो एडमिन, सर्विस, बाकी टीम आप अपने आप हायर कर सकते हो। सेल्स बहुत जरूरी होती है धंधे के अंदर। अब टीम को रिटेन कैसे करना है, उनको ग्रो कैसे करना है। देखो, हायरिंग सबसे पहला स्टेप होता है। आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा कि भैया जब आप बंदे को हायर कर रहे हो ना, तो उसको मंथली बोनस, ईयरली बोनस, परफॉर्मेंस बोनस कैसे दोगे, उसका ग्रोथ प्लान क्या है। कई लोग क्या करते हैं, स्टार्टअप के अंदर ग्रोथ प्लान नहीं दिखाते। भैया तुम आज भी जूनियर सेल्स मैनेजर थे, तुम जूनियर सेल्स मैनेजर ही चलते आ रहे हो, लीड में थे तो लीड में चलते आ रहे हो, या किसी एक डिपार्टमेंट में एक जॉब पे थे तो उसी पे चलते आ रहे हो। बंदा अगर वर्क करना चाह रहा है, टीम लीड करना चाह रहा है, मैनेजर बनना चाह रहा है, तो उसको ग्रोथ के प्लान दिखाओ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब
आप क्या कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली अपनी टीम से डेटा ले सकते हो ऑडिट करने के लिए कि भाई तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। और बहुत सारे कीवर्ड्स आप गूगल पे भी डाल सकते हो और लोगों को ढूंढने के लिए। जैसे अगर आप डालोगे ना दिल्ली जॉब्स व्हाट्सएप ग्रुप, तो बहुत सारे आपको ग्रुप्स दिखेंगे, उनके व्हाट्सएप में आप घुसोगे तो डेटा दिखेगा, ये वही लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, इसलिए इन सारे ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं। इंडिविजुअली उनको जा जाके आप मैसेज कर सकते हो या उसके ऊपर कॉलिंग भी लगवा सकते हो। तो ये एक सबसे अच्छा मेथड होता है। रेफरल हायरिंग भी आज के टाइम में सबसे अच्छा मेथड है। इसके अंदर क्या, आपने अपनी टीम को बोल दिया कि रेफर करो, स्टेटस पे लगाओ, जो आएगा उसको कुछ इंसेंटिव दे दिया कि कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को लिया, उसको 2-3 हज़ार 5 हज़ार का इंसेंटिव दे दिया, डिपेंडिंग ऑन द रोल कि क्या रोल पे सामने वाला बंदा लेकर आ रहा है। धीरू भाई अंबानी ने भी शुरुआत के अंदर बहुत ऐसे टैक्टिक्स को यूज करा था अच्छी टीम को बनाने के लिए। शुरुआत में जब स्टार्टअप छोटा होता है, लोग आते ही नहीं, तो शुरुआत में उनको कुर्सियां बननी है, उसको देख के बड़े लीडर्स अच्छे लोग काम के आ जाएंगे, तो जो निकम्मे कुर्सियों पर बैठे हुए थे उनको बाहर करना और अच्छे लोग कंपनी के अंदर लेकर आना। देखो जब धीरू भाई अंबानी शुरुआत के अंदर हायरिंग कर रहे थे ना, तो उन्होंने क्या करा, पहले हर काम खुद करा, सेल्स भी खुद करी, सर्विस भी खुद करा, अकाउंट्स भी खुद करा, मार्केटिंग भी खुद करा, सप्लायर से बात भी करके आ गए, हर चीज खुद करके आ गए। अब उनको हर चीज का प्रोसेस मालूम पड़ गया, उन्होंने एसओपी बनाई, प्रोसेस सेट करा और डेलीगेट करना चालू कर दिया, लोग ढूंढना चालू कर दिए। दूसरी चीज उन्होंने करी कि उन्होंने जो भी पहला अपना बंदा हायर कर रहे थे अपने बिजनेस के अंदर, वो ऐसा बंदा ढूंढ रहे थे जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो, मतलब एक आदमी 4 से 5 काम कर पाए। ये बंदा अकाउंट्स भी देख ले, सेल्स भी देख ले और शुरुआत के अंदर 4-5 चीजें और देख ले। फिर लेटर ऑन जब उनकी कंपनी का साइज बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, तब उन्होंने एक स्पेसिफिक बंदा एक काम पे लगाना चालू कर दिया कि अब कंपनी का साइज बड़ा हो चुका है, तो अब मैंने हर एक का काम सेपरेट कर दिया। फिर तीसरी चीज उन्होंने देखी थी एटीट्यूड वर्सेस डिग्री। अब देखो वो एटीट्यूड को प्रेफरेंस देते थे, डिग्री को नहीं। वो कहते थे अगर तुम्हारी डिग्री है बट एटीट्यूड नहीं तो मेरे पास मत आना। एटीट्यूड है, सीखने का है, सीखना है, आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है तो मेरे पास आओ। स्टार्ट में उन्होंने ग्रोथ, विजन, लर्निंग वाले लोगों को चुना, उनके साथ वो आगे बढ़े। फिर उन्होंने रेवेन्यू बेस्ड हायरिंग करी, मतलब पहले उन्होंने सेल्स के बंदे पकड़े, रेवेन्यू को अप करा, धीरे धीरे वो सर्विस, एडमिन, अकाउंटेंट, बैक स्टाफ लाते गए जो उनका बाकी काम देखते रहे। पांचवी चीज उन्होंने रॉयल्टी फर्स्ट कल्चर रखा। देखो धीरू भाई अंबानी ने क्या देखा था शुरुआत के अंदर, लॉयल लोगों को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, लॉन्ग टर्म लेके जाऊंगा। जो लॉयल लोग थे उनको इक्विटी दी, प्रॉफिट शेयरिंग दी और उनको लॉन्ग टर्म अपने साथ लेके गए। जो लॉयल नहीं थे उनको जॉब पे रखा क्योंकि वो काम के थे, बट उनको एज ए एम्प्लॉय रखा साइड में कि जब छोड़ के जाना हो तुम जा सकते हो। लॉयल लोगों को इक्विटी देके आगे ले गए। अब देखो शुरुआत के अंदर आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए कि ये बंदा काम करेगा नहीं करेगा, आपको जज करना आना चाहिए। उसके लिए उससे क्वेश्चंस पूछो, उससे बात करो, डिस्कस करो। किसी भी काम के लिए वो आपके पास आया है तो उसको बोलो चलिए करके दिखाना, उससे बात करो, डिटेल में बात करो तो आपको आइडिया लगेगा। और देखो शुरुआत के अंदर जब स्टार्टअप छोटा है ना, फिक्स सैलरी कम, प्रॉफिट में इंसेंटिव और सेल्स इंसेंटिव ज्यादा है, बाकी जगह इंसेंटिव ज्यादा कर देना। फिर जैसे जैसे कंपनी के एसओपी बनते जाए, टाइम निकलते जाए, टीम बड़ी होते जाए, आपको सारे प्रोसेस मालूम पड़ जाए, मार्जिन मालूम पड़ जाए, फिर थोड़ी सी फिक्स सैलरी बढ़ा के इंसेंटिव और प्रॉफिट शेयरिंग में से हटा देना। उससे क्या होता है, प्रोसेस आपको सब मालूम पड़ गया, फिर आपको इतना इनोवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पड़ेगी आपको लेटर ऑन टॉप हेड्स के साथ, वहाँ उसका एक अलग प्रोसेस होता है। तो ये आपको करना पड़ेगा एक स्टार्टअप के लिए। काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं, रिग्रेट करते हैं कि सर हमने स्टार्टिंग के अंदर इक्विटी बांटी थी, प्रॉफिट शेयरिंग दी थी, इंसेंटिव दी थी, अब हमें वो ज्यादा लग रहा है। मैं उनको यही समझाता हूँ कि अगर शुरुआत में नहीं देते तो तुम फिक्स सैलरी बियर नहीं कर पाते, तो कंपनी आज स्टेबल नहीं हो पाती, ग्रो नहीं हो पाती। अभी बस उनको रिप्लेस करना है। तो ये चीजों का आप ध्यान रखना हमेशा। धीरू भाई अंबानी का फॉर्मूला सेट था, ग्रोथ हैज नो लिमिट्स, इफ यू हायर पीपल विद ड्रीम्स दे विल बिल्ड यू एन एम्पायर। मतलब अगर आप अच्छे लोग लेकर आओगे जिनके सपने बड़े और आपके भी सपने बड़े, तो आप एम्पायर बना जाओगे। अगर डल लोग लाओगे, डिमोटिवेटेड लोग लाओगे, सिर्फ एक तनख्वाह वाला 9 to 5 वाला आदमी लाओगे तो किसी काम का नहीं है। ये बहुत जरूरी होता है कि आप एक ग्रोथ माइंडसेट और अच्छे माइंडसेट वाले लोगों को कंपनी के अंदर लेकर आओ। और जो टॉप हेड्स हैं उनसे प्रॉपर एग्रीमेंट साइन करवाना। वापस कह रहा हूँ, एनडीए, एनसीए, नॉन सॉलिसिटेशन, सारे क्लॉजेस। और बंदे ने अच्छा परफॉर्म करा तो तारीफ तो करना ही करना, बट खराब परफॉर्म करा है तो ईमेल पे पूरी रिपोर्टिंग रखना। कल कोई वो 2 साल बाद, 3 साल बाद आपके पास आ जाए कि मैंने कंपनी को बड़ा करा, ग्रो करा, लाओ मेरे को 50 लाख रुपए दो, कहाँ से दोगे? वो पीछे पड़ जाए आपके, उसको लगे यार कंपनी ग्रो हो गई बट उसका योगदान नहीं था। योगदान था तो ठीक है, नहीं था वो आपके पीछे पड़ जाए तो उसके लिए आपके पास सारी चीजें बैकअप में रेडी होनी चाहिए कि भाई तुम्हारे 3 साल की परफॉर्मेंस क्या थी, तुम अपनी रिपोर्ट्स देखो। इसके लिए बोलते हैं MIS रिपोर्ट्स। आपके पास अगर ऑटोमेट करना है, स्केल अप करना है, तो एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो हर महीने आपको MIS रिपोर्ट्स दे, या तो आपको खुद बना लो अपने धंधे की या किसी से बनवा लो। उससे क्या होता है, MIS रिपोर्ट से मालूम पड़ जाता है कि पिछले मंथ हमारी परफॉर्मेंस क्या थी, क्या हमने ग्रोथ करा है, डी ग्रो करा है। तो काफी अच्छी चीज होती है MIS रिपोर्ट्स, जिनसे हमें धंधे का आइडिया लग जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम जैसे ऐसे काम की वीडियो लेकर आए आप लोगों तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग का पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।